बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक हाफिज़े कुरान औरत की कब्र में बिच्छू निकल आए और जो मंजर लोगों ने देखा वो देखकर सब चीख उठे। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा। और इस हाफिज़े कुरान औरत का शोहर कहता है कि मैं दुबई में नौकरी पर था। जब मेरी बीवी का फोन आया कि अम्मा मर गई है तो मैं बहुत रोया, लेकिन बीवी ने वापस आने से मना कर दिया। कहने लगी इतने पैसे लगाकर और जेवर बेच कर गए हो तो मैं खुद तदफीन करवा दूंगी। और फिर मेरी बीवी ने तदफीन करवा दी। 5 साल बाद जब मैं वापस अपने घर लौटा तो मेरा दिल गम से बोझल था। घर पर मेरी माँ नहीं थी। मैं अम्मी की याद में दाढ़े मार मार कर रोया। बंगला नुमा घर जो मेरी बीवी ने बनवाया था। जैसे ही रात हुई तो अचानक रात को मुझे रोने की आवाजें आने लगी। मैं चौंक पर उठा और चलते चलते मैं इस घर के तहखाने तक पहुंच गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गईं। जब मैं दुबई में काम पर था तो मेरी बीवी का फोन आया, अहमद अम्मा का इंतकाल हो गया है। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी थी। कितने लम्हे बेयकीनी के आलम में मैं चुपचाप सुनता रहा। फिर दोबारा से सायरा बोली, सुन रहे हो ना, अम्मा का इंतकाल हो गया है। बड़ी मुश्किल से मैं बोला, अम्मा का इंतकाल कैसे हो गया? अम्मी से मेरी बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थी। सायरा बोलने लगी, बस रात को अचानक से उनकी सांसें रुक गई थी। मैं अस्पताल लेकर गई, तब तक इनकी जान निकल गई। मैं तो खुद बड़े सदमे से गुजर रही हूँ। मेरी आंखों के सामने ही अम्मा चली गई और मैं कुछ न कर सकी। मैंने पड़ोस वालों से कह दिया कि अहमद यहाँ नहीं है तो आप लोग जल्द से जल्द तदफीन में मेरी मदद करें। ये सुनकर मैं चीख उठा और कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे बिना अम्मा की तदफीन ना करना। मैं अम्मा का इकलौता बेटा हूँ। यह हक सिर्फ मेरा है कि मैं इनकी तदफीन अपने हाथों से करूं। मगर सायरा ने कहा, ऐसी बातें ना करे, अम्मा को मैं इतनी देर नहीं रख सकती। वो बूढ़ी औरत हैं, उनकी मैयत खराब भी हो सकती है। अगर आप वापस आ भी जाएं तो तब तक अम्मा की तदफीन हो चुकी होगी। आप लाखों पैसा लगा कर वहां गए हैं और आप फिर वापस आने में लाखों रुपए लगाएंगे। तो मैंने अपना जेवर सब कुछ बेचकर आपको भेजा है। वापस आएगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? आप काम पर तवज्जो दे और अम्मा के इसाले सवाब के लिए वहीं कुछ पढ़ ले। आपके वापस आने से अम्मा तो वापस लौट कर नहीं आएगी, लेकिन आपको बहुत बड़ा नुकसान जरूर होगा। सायरा ने मुझे वापस आने से मना कर दिया। वो कह रही थी कि इसने पड़ोस वाले रहीम से कहकर सारा इंतजाम कर दिया। इसने बस मुझे कुछ पैसे भेजे तो कहा और मैंने इस वक्त सायरा के अकाउंट में पैसे भिजवा दिए। अम्मी के मरने के बाद मेरे लिए काम करना मुश्किल हो चुका था और अम्मी के अचानक इंतकाल ने मुझे तोड़ कर रख दिया। मुझे दुख इस बात का था कि मैं अम्मी का इकलौता बेटा था। अम्मी की तदफीन भी ना कर सका और अम्मी का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था और नौकरी से वापस आकर अपने कमरे में आकर लेट गया तो अम्मी मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। मेरी माँ का शफीक चेहरा मुझे बेचैन कर गया। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा ने माँ के साथ बाप बनकर मुझे पाला था। सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम किया करती थी और फिर बाकी सारा वक्त मेरी पढ़ाई और घर पर तवज्जो देती। 14 साल का था जब अब्बा हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। इस वक्त से मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने कई बार अम्मा से कहा कि मैं पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान पर काम करने के लिए लग जाता हूँ, कोई भी मजदूरी कर लेता हूँ, लेकिन अम्मी ना मानी। अम्मी का एक ही ख्वाब था कि मैं अच्छा पढूं और अपना मुस्तकबिल बेहतर करूं। अम्मी मुझे किसी मेहनत मुशक्कत में डालकर पढ़ाई से दूर नहीं करना चाहती थी और इसके लिए अम्मी ने खुद को दिन रात की भट्टी में झोंक दिया था। शदीद बुखार की हालत में भी वो मुस्कुराते हुए मुझे स्कूल भेजकर खुद काम पर चली जाती थी और मेरे सामने कभी अपनी तकलीफ का इजहार नहीं किया था। लेकिन अपनी अम्मी की शक्ल देखकर मुझे पता चल जाता था कि मेरी माँ बीमार है। मेरी अम्मी ने ऐसे ही दिन रात मेहनत मजदूरी करके मुझे कॉलेज में पहुंचा दिया। कॉलेज के दिनों में भी मैंने नौकरी की बात की कि अम्मी अब तो आप आराम करें, आप बीमार रहने लगी हैं, मैं कोई नौकरी कर लेता हूँ। तो अम्मी ने साफ मना कर दिया। कहने लगी, बस तू पढ़ाई कर और मैं कुछ नहीं चाहती, मेरी यही ख्वाहिश पूरी कर दो। यही मेरा ख्वाब है कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा इंसान हो और बड़े ओहदे पर बैठा हो। मैंने अम्मी से कहा, मैं जवान हूँ, साथ नौकरी भी कर सकता हूँ और पढ़ाई भी। लेकिन अम्मी कहने लगी कि मैं चाहती हूँ तुझे अच्छा स्कॉलरशिप मिले, तू अच्छे नंबरों से पास हो। तेरे अब्बू का भी यही ख्वाब था कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने। तेरे अब्बू ने सारी जिंदगी इस बात का दुख किया कि उन्होंने तालीम हासिल क्यों नहीं की थी और मैं चाहती हूँ कि तुझे कभी ये दुख ना देखना पड़े। मैंने अम्मी की इस बात को पल्ले से बांध लिया और खूब मेहनत करने लगा। अच्छे नंबरों से कॉलेज पास किया तो यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई और मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी।
आहिस्ता आहिस्ता नौकरी अच्छी होती गई और मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलने लगी। इस तरह घर के हालात बदलने लगे और अम्मी भी घर में आराम करने लगी। फिर मैंने अम्मी को घर में मुलाजिम भी रखवा दी। अम्मी तो मुझे मना करती रही कि घर में मुलाजिम की क्या जरूरत है, हम दो ही तो लोग हैं। लेकिन मैं चाहता था कि मेरी माँ ने सारी जिंदगी जितनी मेहनत की है अब इतना ही आराम करे। अम्मी के चेहरे पर मुझे कामयाबी देखकर बहुत खुशी थी। मैं अपनी माँ को हंसता मुस्कुराता देखना चाहता था। अम्मा वो औरत थी जिसने अपनी जवानी के दिन मुझ पर कुर्बान कर दिए थे। वो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मेरी खातिर शादी नहीं की और तन्हा मेहनत मजदूरी करके मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया। फिर इन्हीं दिनों मेरी जिंदगी में सायरा आई। हम दोनों एक ही दफ्तर में जॉब कर रहे थे। मैंने अम्मा से सायरा से शादी के लिए कहा तो अम्मा कहने लगी, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि तेरी जिंदगी में खुशियां आए, तेरा घर बस जाए, मैं भी तेरे सर पर सजा सेहरा देखना चाहती हूँ। अम्मा फौरन ये रिश्ते के लिए चली गई। मेरी और सारा की शादी होगी, मेरी बीवी बनकर हमारे घर में आ गई और फिर मुझे लगा जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया है। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। शादी के कुछ दिनों बाद मेरे और सायरा के झगड़े शुरू हो गए। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ती झगड़ती थी। मैं दफ्तर से आकर कुछ वक्त अपनी माँ के साथ गुजारता तो ये बात इससे बर्दाश्त नहीं होती। मेरी माँ कभी मुझे अपने पास बुलाकर अपनी कोई जरूरत बयान करती तो इस पर भी सायरा झगड़ना शुरू कर देती। हमेशा यही कहती थी कि आपकी माँ मुझे सुकून से 2 घड़ी आपके पास बैठने भी नहीं देती, जबकि मेरी माँ मुझे बहुत कम ही बुलाया करती थी। मैं खुद ही अपनी माँ के पास जाकर बैठता था क्योंकि वो तनहा थी, उनका मेरे सिवा कोई भी इस दुनिया में नहीं था। तो अम्मा को मेरे साथ की जरूरत थी। सारी जिंदगी मेरी अम्मा ने मेरे पीछे कुर्बान की थी। एक दिन सायरा से झगड़ा इतना बड़ा कि अम्मा कमरे में आ गई। कहने लगी, क्या बात है बेटे, क्यों बहू के साथ झगड़ा कर रहे हो? ये सुनकर सायरा कहने लगी कि ये आपकी सिखाई हुई बातें हैं जो शोहर पर हर बात पर मुझसे झगड़ा करता है। आप जो इन्हें लेकर बैठ जाती हैं और फिर इनके कान में बातें भरती रहती हैं, इसके बदले में ये सब कुछ होता है। मैंने जब सायरा के मुंह से ये बात सुनी तो जोरदार तमांचा इसके मुंह पर मार दिया। वो मेरी माँ से जिस लहजे में बात कर रही थी मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मेरी इस हरकत पर अम्मा ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीवी पर हाथ उठाने की? मैंने तुम्हारी ये तरबियत तो नहीं की थी। अम्मा से मैंने पहली बार थप्पड़ खाया था, इसीलिए मैं अम्मा की तरफ देखने लगा और फिर घर से बाहर निकल गया। सारा दिन सड़कों पर घूमता रहा। आंखों में आंसू थे और दिल गम से भरा हुआ था। मेरी बीवी ने मेरी माँ से जो बदतमीजी की थी वो लफ्ज मेरे कानों में गूंज रहे थे। मुझे सायरा पर इस कदर गुस्सा था कि मेरा घर वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा था। आधी रात को वापस घर लौटा तो घर में दाखिल होते ही मेरी नजर अपनी माँ पर पड़ी तो अम्मा मेरे इंतजार में जाग रही थी। मुझे देखते ही अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाकर बिठाया और कहने लगी, बहू अभी नादान है, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, इसका ख्याल रखा करो। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, चलो जाओ जाकर सायरा से माफी मांग लो। इसने चाहे जो भी गलती की हो लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने अम्मा से कहा कि वो आपके साथ बदतमीजी कर रही थी तो अम्मा कहने लगी, कोई बात नहीं, अभी नई नई हमारे घर आई है, कुछ दिनों बाद खुद ही समझ जाएगी। अम्मा के कहने पर मैंने कमरे में जाकर सायरा से माफी मांग ली तो इसने मुझे माफ कर दिया और फिर इस दिन के बाद इसने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया, बल्कि इसका रवैया बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा दिल भी सुकून से भर गया था। मैं यही तो चाहता था कि मेरी माँ और बीवी एक ही घर में एक साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारें। फिर अगले महीने मुझे पता चला कि सायरा माँ बनने वाली है तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। लेकिन इस खबर के साथ साथ सायरा ने एक नया दबाव डालना शुरू कर दिया। इसने इसरार करना शुरू कर दिया कि इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, तुम परदेश की नौकरी करो, ज्यादा पैसा कमाओगे तो हम अच्छा घर बना लेंगे, फिर तुम वापस आ जाना, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। मैं हैरान हुआ क्योंकि नौकरी तो मेरी यहाँ पर भी काफी अच्छी थी, मगर वो बार बार यही कहती कि इतने पैसों में गुजारा मुमकिन नहीं है, हमें अच्छा घर बनाना चाहिए और बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना होगा। बढ़ती महंगाई में बच्चों की पढ़ाई कैसे हो सकती है? मैं परदेश की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन रोते हुए कहने लगी, आप मुझे सुकून की जिंदगी देना ही नहीं चाहते, वरना मेरे कहने पर परदेश चले जाते। मेरे लिए भी आपके बिना रहना मुश्किल है, लेकिन ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल गया था। मैंने अम्मा से बात की तो अम्मा का रंग पीला पड़ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेरे बुढ़ापे के दिन हैं, कब आंख बंद हो जाए कुछ पता नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो। ये बात सायरा के कानों में पड़ गई। वो अम्मा से कहने लगी, आप क्यों अपने बेटे के मुस्तकबिल में रुकावट बन रही हैं? आपने क्या इसलिए सारी जिंदगी अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था ताकि तरक्की करने के वक्त आप अपनी कुर्बानियां याद दिलाएं, इसे आप अपनी गोद में बिठा लें। अम्मी बोली, अगर तुम्हारा मुस्तकबिल परदेश में है तो तुम चले जाओ। और फिर अम्मी ने मुझे दोबारा ना रोका।
मेरी सायरा से इस बात पर भी बहस हुई, लेकिन वो बिल्कुल खामोश बैठी रही। इसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपना वीजा और पासपोर्ट बनवा कर 2 महीने में परदेश के लिए रवाना हो गया। मेरी दुबई में नौकरी वाकई ही बहुत अच्छी थी और तनख्वाह भी इंडिया के 5 गुना ज्यादा थी, लेकिन मैं उन बच्चों में से था जो माँ के हाथ की सूखी रोटी खाकर बेहोश हो जाते हैं। मैं जब भी घर फोन करता तो अम्मी से जरूर इस बात का जिक्र करता कि मुझे इनके हाथ के खाने बहुत याद आते हैं। अम्मी भी मुझे बहुत याद करती हैं। जब भी मैं फोन करता तो वो रोने लग जाती। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मेरी अम्मा से बात कम होने लगी। मैं जब भी फोन करता तो सायरा बताती कि अम्मी आराम कर रही हैं, वो सोई हुई है। मैं हैरान होता कि अम्मी इतने ज्यादा सोने क्यों लग गई हैं। एक दिन मैंने सायरा से कहा तो कहने लगी कि अम्मी की उम्र काफी हो गई है और अक्सर बीमार रहती है तो दवाई के लेकर सो जाती हैं। आपकी कॉल आती है तो मैं इन्हें बार बार परेशान नहीं करती। फिर एक दिन घर से फोन आया कि मैं एक बेटी का बाप बन गया हूँ। मैं बहुत खुश था, लेकिन 5 साल से पहले वापस लौटना मुमकिन नहीं था। मेरी बीवी बहुत खुश थी कि इसने काफी पैसा जमा कर लिया है और जल्द अपना बड़ा घर बना लेगी, तो मुझे और ज्यादा परदेश की जिंदगी नहीं गुजारनी होगी। मैं भी इसी उम्मीद पर परदेश काट रहा था। मैं बहुत खुश बैठा था कि 2 साल काम करके वापस भारत लौट जाऊंगा। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि सायरा का फिर से फोन आ गया। उसने सीधा मुझे मेरी माँ के इंतकाल की खबर सुना दी और ये खबर मेरे लिए कियामत से कम नहीं थी। मैं अपनी माँ के जनाजे को कंधा देना चाहता था, लेकिन इस फर्ज से भी महरूम हो गया क्योंकि अभी मेरे पास वापस जाने में 2 साल बाकी थे। अम्मी के मरने के बाद मैं हर दिन अम्मी के लिए दुआएं करता और अम्मी से माफी मांगता। 2 साल गुजरे तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और हमेशा के लिए वापस हिंदुस्तान लौट आया क्योंकि मेरी बीवी घर बना चुकी थी। इसने एक बड़े से इलाके में प्लाट खरीद कर घर तामीर किया था। कुछ पैसे जमा भी कर लिए थे, इसलिए अब मैं इंडिया में ही नौकरी करना चाहता था। वैसे भी मैं अम्मी के जाने के बाद सायरा और मेरी बेटी अकेली थी और मुझे इनकी बहुत फिक्र सताती थी। तो मैं वापस लौटा तो घर की दहलीज के अंदर कदम रखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आज मेरी माँ मुझे इंतजार करते नहीं दिखाई दी थी। आज वो आंखें मेरे रास्ते पर बिछी हुई नहीं थी, जो मेरे देर तक आने के बावजूद भी जागा करती थी। मेरे दिल में ऐसा गम उठा कि मैं वही दरवाजे के पास ही जोर जोर से रोने लगा। मेरी हालत देखकर सायरा ने मुझे संभाला, अंदर लाई और कहने लगी, क्यों परेशान होते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आया तो मैंने सायरा से कहा, मैं पुराने घर जाना चाहता हूँ, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। तो अम्मा का इंतकाल पुराने घर में ही हुआ था। सायरा माँ के इंतकाल के बाद नए घर में शिफ्ट हुई थी। सायरा कहने लगी कि वो पुराना घर तो मैंने बेच दिया है। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने गुस्से में कहा, ये तुमने क्या किया? वो मेरी माँ का घर था, मेरा बचपन इसी घर में गुजरा था, तुमने मुझसे पूछे बिना घर क्यों बेचा? सायरा ने कहा, आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप परदेश में परेशान होते। मुझे सायरा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन खैर अब जो कुछ होना था हो गया। मैंने सायरा से कहा कि मुझे अम्मी की कब्र बताओ, मैं अम्मा की कब्र पर जाना चाहता हूँ। तो वो कहने लगी, चले मैं आपको लेकर चलती हूँ। फिर वहां मुझे कब्रिस्तान में ले गई। वहां एक कब्र पर इशारा करके उसने बताया, ये अम्मी की कब्र है। ये सुनते ही मैं इस कब्र के कदमों के पास बैठ गया और अम्मी के कदमों में रोने लगा। इससे माफी मांगी। कब्रिस्तान में जब मैं घर वापस लौटा तो मेरा दिल काम से बेचैन था। सायरा कहने लगी, आप थोड़ा सा आराम कर लें। फिर मैं अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में चला गया। जैसे ही सुबह आंख खुली तो मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो मेरे कदमों तले से जमीन खींचने के लिए काफी था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी बेबी औंधे मुंह नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। जब मैंने बिस्तर से उठकर इसे सीधा किया तो इसे देखकर मेरी जान निकल गई क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने जल्दी से इसे गाड़ी में लिटाया और बड़े अस्पताल में ले गया। वहां डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि इसे रात को हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो काफी घंटों पहले मर चुकी है। मैंने सब्र और हिम्मत करके अपनी बीवी की तदफीन कर दी। तदफीन के बाद काफी देर तक कब्र के पास बैठा रोता रहा। कभी मैं अपनी अम्मी की कब्र को देखता तो कभी अपनी बीवी की कब्र को, लेकिन फिर अचानक मुझे अपनी बच्ची का ख्याल आया। इसकी खातिर मैं अपने घर को लौट आया तो मैंने रात को अपनी बच्ची को बड़ी मुश्किलों से सुलाया था। सुबह जल्दी उठा, नमाज फजर अदा की और अपनी बेटी को लेकर कब्रिस्तान जा पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं अपनी बीवी की कब्र पर गया तो ये देख कर मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी की कब्र के अंदर बहुत बड़ा सुराख हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत खौफनाक जानवर ने पंजे मार मार कर मेरी बीवी की कब्र को खोदा। अभी मैं ये देख ही रहा था कि अचानक कब्र में से एक खौफनाक जानवर निकला जिसके मुंह और पंजों पर खून लगा गया था। मैं और मेरी बेटी ये मंजर देख कर डर गए। मैंने कब्र का सुराख बंद कर दिया और रोने लगा। सोचने लगा कि मेरी बीवी ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी ऐसी इतनी भयानक सजा इसे मिली है। दूसरे दिन फिर कब्र पर गया तो पहले वाला मंजर था। मैं डर गया और कब्र दोबारा से बंद कर दी। सोचने लगा कि अब सायरा की मैयत कहाँ बची होगी।
मैं आज इस्तगफार पढ़ता हुआ घर वापस आ गया और सारी रात खौफ से मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब रात के 2 बजे हर तरफ खामोशी थी, अचानक मुझे कहीं से सिसकियों और हिचकियों की आवाजें महसूस होने लगी। मैं इन हिचकियों का पीछा करता हुआ जब नीचे तहखाने की तरफ गया तो वहां से ये आवाज आ रही थी। वहां एक कमरा बना हुआ था। आज मैं पहली बार यहाँ आया था, तो मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि मेरे सामने मेरी माँ पड़ी थी जो सूख कर कांटा हो चुकी थी। इसमें सिर्फ कुछ सांसें बाकी थी। मैंने जल्दी से माँ को उठाया और कमरे में ले आया, फिर वहां से अस्पताल ले गया। कुछ दिन बाद मेरी माँ अस्पताल में रही और अम्मा बोलना शुरू हो गई। अम्मी को मैं वापस घर ले आया और अम्मी से पूछा, अम्मी आपको तहखाने में किसने बंद किया था? तो अम्मी ने जब मुझे सारी हकीकत बताई तो मुझे इस बात की समझ आ गई कि सायरा पर अजाब अल्लाह ने क्यों नाज़िल किया था। वो इतनी जालिम औरत थी, वो इंसान नहीं थी। अम्मी ने बताया, जो थप्पड़ तुमने उसे मेरे सामने मारा था, तब से वो मेरी जान की भी दुश्मन बन गई थी। तुम्हारे जाने के बाद इसने मुझ पर कई जुल्म किए। वो मुझे 2 दिन बाद खाना देती थी और जब नए घर में आई तो इसने मुझे इस तहखाने में बंद कर दिया और कहती थी कि जिस दिन तू तड़प तड़प कर मरेगी तो यही तुझे दफन कर दूंगी। मगर जुल्म करने वाला ये नहीं सोचता कि ऊपर अल्लाह की जो जात बैठी है, वो जब इंसाफ करने पर आती है तो खुद जालिम अपने गड़े में खुद गिर जाता है। वो मुझे मारना चाहती थी। मैंने अपनी माँ को गले से लगाया और सायरा पर जो अजाब नाज़िल हुआ था वो बताया। कहा, अम्मी अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जो जुल्म इसने तुझ पर किए थे अल्लाह ने अजाब नाज़िल करके बदला ले लिया है। वक्त गुजरने के साथ अम्मा मुकम्मल सेहतयाब हो गई और मेरी दूसरी शादी कर दी। मेरी ये बीवी, मेरी अम्मी और मेरी बेटी सब मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मैं सोचता कि अल्लाह ने सही में नेक बीवी मुझे अब अता की है। मैं अपनी जिंदगी अपनी माँ के साथ हंसी खुशी गुजारने लगा। मेरी अब सबसे गुजारिश है कि बदले की आग में कभी ऐसा गुनाह ना करना कि आपकी आखिरत बर्बाद हो जाए। हमेशा जिंदगी में सब्र करना और जो लोग आप पर ज्यादती करते हैं वो मामला अपने रब पर छोड़ देना। वो आपसे बेहतर इंतकाम लेने वाला है। नाजरीन, अगर आपको ये वाकया अच्छा लगा है, सबसे पहले अपनी फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।